हेलो बच्चों, आज हम हिंदी का पाठ 10 एक दिन की बादशाहत पढ़ने वाले हैं। ध्यान से कहानी सुनेंगे। आरिफ, सलीम, चलो फौरन सो जाओ। अम्मी की आवाज़ उस वक्त आती थी जब वे दोनों दोस्तों के साथ बैठे कव्वाली गा रहे होते थे, या फिर सुबह बड़े मज़े से आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते थे। वे दोनों जब आइसक्रीम खाने का सपना देख रहे होते थे तब आपा झिंझोड़ कर उन्हें जगा देती और कहती, जल्दी उठो, स्कूल का वक्त हो गया। दोनों की मुसीबत में जान थी। हर वक्त पाबंदी, हर वक्त तकरार, अपनी मर्जी से चूँ भी ना कर सकते थे। कभी दोनों आपस में बैठकर सोचा करते कि इन पाबंदियों से कैसे छुटकारा मिले। कभी आरिफ को गाने का मूड आता तो भाईजान डांटते, चुप होता है या नहीं, हर वक्त मेंढक की तरह टर्राए जाता है। बाहर जाओ तो उनकी अम्मी पूछती, बाहर क्यों गए? अंदर रहते तो दादी चिल्लाती, हाय मेरा दिमाग फटा जा रहा है शोर के मारे। अरे रजिया, जरा इन बच्चों को बाहर हाँक दे, जैसे बच्चे ना हुए मुर्गी के चूजे हो गए। दादी उन्हें चिल्लाती और उन्हें बाहर जाने के लिए कहती। दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से कैसे बचा जाए इसकी तरकीबें सोचा करते। उन दोनों से तो सारे घर को दुश्मनी हो गई थी, लिहाजा दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई और अब्बा की खिदमत में एक दरखास्त पेश की कि एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाए और सब बड़े छोटे बन जाए। कोई ज़रूरत नहीं है उधम मचाने की। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार डांट पिलाई, लेकिन अब्बा जाने किस मूड में थे कि न सिर्फ मान गए बल्कि यह इकरार भी कर बैठे कि कल दोनों को हर किस्म के अधिकार मिल जाएंगे। अभी सुबह होने में कई घंटे थे कि आरिफ ने अम्मी को झिंझोड़ डाला, अम्मी जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए। अम्मी ने चाहा एक झापड़ रसीद करके सोए रहे, मगर याद आया कि आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं। फिर दादी ने सुबह की नमाज पढ़ने के बाद दवाइयाँ खाना और बादाम का हरीरा पीना शुरू किया तो आरिफ ने उन्हें रोका। तौबा है दादी, कितना हरीरा पिएंगे आप, पेट फट जाएगा। और दादी ने हाथ उठाया मारने के लिए। नाश्ता मेज पर आया तो आरिफ ने खानसामा से कहा, अंडे और मक्खन वगैरह हमारे सामने रखो, दलिया और दूध बिस्कुट इन सबको दे दो। आपा ने कहर भरी नज़रों से उन्हें घूरा, मगर बेबस थी क्योंकि रोज की तरह आज वह तरमाल अपने लिए नहीं रख सकती थी। सब खाने बैठे तब सलीम ने अम्मी को टोका। सलीम ने अम्मी की तरफ देखकर उन्हें टोका, अम्मी ज़रा अपने दांत देखिए, पान खाने से कितने गंदे हो रहे हैं। मैं तो दांत मान चुकी हूँ। अम्मी ने टालना चाहा, नहीं, चलिए उठिए। अम्मी निवाला तोड़ चुकी थी, मगर सलीम ने ज़बरदस्ती कंधा पकड़कर उन्हें उठा दिया। अम्मी को गुसलखाने में जाते देखकर सब हंस पड़े, जैसे रोज़ सलीम को ज़बरदस्ती भगा के हंसते थे।
फिर वह अब्बा की तरफ मुड़ा। सलीम अब अब्बा की तरफ मुड़ता है और कहता है, ज़रा अब्बा की गत देखिए, बाल बड़े हुए हैं, शेव नहीं की, कल कपड़े पहने थे और आज इतने मैले कर डाले। आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े बनाए जाएंगे? यह सुनकर अब्बा का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। आज ये दोनों कैसे सही नकल उतार रहे हैं सबकी। मगर फिर अपने कपड़े देखकर वह सचमुच शर्मिंदा हो गए। उन्हें लगा कि वाकई मेरे कपड़े बहुत गंदे हैं। थोड़ी देर बाद जब अब्बा अपने दोस्तों के बीच बैठे अपनी नई गज़ल लहक लहक कर सुना रहे थे तो आरिफ फिर चिल्लाने लगा। इतने में आरिफ आ जाता है और चिल्लाता है, बस कीजिए, बस कीजिए अब्बा, फ़ौरन ऑफिस जाइए, 10 बज गए हैं। आरिफ अब्बा को चिल्लाता है, चू चू चुप। अब्बा डांटते डांटते रुक गए। बेबसी से गज़ल की अधूरी पंक्ति दांतों में दबाए पांव पटकते आरिफ के साथ हो लिए। रज़िया, ज़रा मुझे 5 रुपये तो देना। अब्बा दफ्तर जाने को तैयार होकर बोले। 5 रुपये का क्या होगा? कार में तो पेट्रोल है। आरिफ ने तुनक कर अब्बा जान की नकल उतारी। जैसे अब्बा कहते हैं ना, इकन्नी का क्या करोगे, जेब खर्च तो ले चुके हो। थोड़ी देर बाद खानसामा आए। बेगम साहब, आज क्या पकेगा? आलू, गोश्त, कबाब, मिर्चों का सालन। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार कहना शुरू किया। नहीं, आज ये चीज़ें नहीं पकेगी। सलीम ने किताब रखकर अम्मी की नकल उतारी। आज गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल पकाओ। लेकिन मिठाइयों से रोटी कैसे खाई जाएगी? अम्मी ने किसी तरह सब्र ना कर सकी। जैसे हम रोज़ मिर्चों के सालन से खाते हैं। दोनों ने एक साथ कहा। मिठाइयों से रोटी कैसे खाएंगे? अम्मी ने पूछा तो दोनों बताते हैं कि जैसे हम मिर्चों के सालन से खाते हैं। और उन्होंने खानसामा को हुक्म दिया कि जो मैंने कहा है वही पकाए। दूसरी तरफ दादी किसी से तू तू मैं किए जा रही थी। ओफ़ो! दादी तो शोर के मारे दिमाग पिघलाए दे रही है। आरिफ ने दादी की तरह दोनों हाथों में सिर थामकर कहा। इतना सुनते ही दादी ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि आज ये लड़के मेरे पीछे पंजे झाड़ के पड़ गए हैं। मगर अब्बा के समझाने पर खून का घूंट पीकर रह गई। दादी उन दोनों की चाल समझ गई, लेकिन अब्बा ने उन्हें समझाया तो वो शांत हो गई। कॉलेज का वक्त हो गया तो भाईजान अपनी सफ़ेद कमीज को आरिफ सलीम से बचाते दालन में आए। अम्मी, शाम को देर से आऊँगा, दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है। खबरदार! आरिफ ने आंखें निकालकर उन्हें धमकाया। कोई ज़रूरत नहीं फिल्म देखने की। इम्तिहान करीब है और हर वक्त सैर सपाटों में गुम रहते हैं आप। पहले तो भाईजान एक करारा हाथ मारने लपके, फिर कुछ सोचकर मुस्कुरा पड़े। लेकिन हुजूरे आली, भाईजान अपने भाई से कहते हैं, हुजूरे आली दोस्तों के साथ खाकसार फिल्म देखने की बात पक्की कर चुके हैं, इसलिए इजाज़त देने की मेहरबानी की जाए। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा। बना करें, बस मैंने एक बार कह दिया, उसने लापरवाही से कहा और सोफे पर दराज होकर अखबार देखने लगा। उसी वक्त आपा भी अपने कमरे से निकली। एक निहायत भारी साड़ी में लचकती लटकती बड़े ठाठ से कॉलेज जा रही थी। आप? सलीम ने बड़े गौर से आपा का मुआयना किया, बड़े गौर से देखा और कहा, इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी? शाम तक गारत हो आएगी।
इस साड़ी को बदल कर जाइए। आज वह सफ़ेद वायल की साड़ी पहनना, ऐसा वो टोकते हैं। अच्छा अच्छा, बहुत दे चुके हुक्म। आज आपा चिढ़ गई। हमारे कॉलेज में आज फंक्शन है, उन्होंने साड़ी ठीक करते हुए कहा। हुआ करे, मैं क्या कह रहा हूँ, सुना नहीं? अपनी इतनी अच्छी नकल देखकर आपा शर्मिंदा हो गई। बिल्कुल इसी तरह तो वह आरिफ और सलीम से उनकी मनपसंद कमीज़ उतरवा कर निहायत बेकार कपड़े पहनने का हुक्म लगाया करती हैं। सभी बड़े आश्चर्यचकित हुए। दूसरी सुबह हुई। आज का वक्त जैसे तैसे कट गया। दूसरी सुबह हुई। सलीम की आँख खुली तो आपा नाश्ते की मेज़ सजाए उन दोनों के उठने का इंतज़ार कर रही थी। अम्मी खानसामा को हुक्म दे रही थी कि हर खाने के साथ एक मीठी चीज़ ज़रूर पकाया करो। खानसामा राज़ी हो गए। अंदर आरिफ के गाने के साथ भाईजान मेज़ का तबला बजा रहे थे और वो दोनों बड़े ही मस्त मूड में थे। उन दोनों को बहुत अच्छा लग रहा था। और इधर अब्बा सलीम से कह रहे थे कि स्कूल जाते वक्त एक चवन्नी जेब में डाल लिया करो, क्या हर्ज है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको कहानी? इस कहानी की लेखिका हैं जिलानी बानो और उर्दू से अनुवाद किया है लक्ष्मी चंद्र गुप्त जी ने।